हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पर पता हो, आईएमएफ के ब्लॉग पे एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ पब्लिश हुई है। दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ इन शॉर्ट आईएमएफ। यहाँ पर जो न्यूज़ पब्लिश हुई है कि क्रिप्टो नीड्स कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट इकोनॉमीज एंड इन्वेस्टर्स। यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पर जो फाइट करेंसी है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी एंड उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा रादर देन क्रिप्टो एसेट्स। एंड इसी स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर ये न्यूज़ सामने आई है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस यहाँ पर आईएमएफ ये बोल रही है कि कंट्रीज को यहाँ पर क्रिप्टो को एज एन लीगल टेंडर डिमीन करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर एज एन क्रिप्टो को लीगली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज आर फाइट करेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज यहाँ पर और भी रीजंस जो यहाँ पर बोले गए हैं। बिकॉज यहाँ पर जो लास्ट ईयर फेलियर था एफटीएक्स का, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का, कितना ज्यादा यहाँ पर लॉसेस हुए थे उसके वजह से। वहां पर इकोनॉमी कितनी ज्यादा डाउन हो गई थी। एंड ऑल्सो अबाउट द टेरा लूना, अगर आपको पता है कि यहाँ पर जो लूना कॉइन था, सिर्फ यहाँ पर रातों रात उस कॉइन में इतना ज्यादा डंप हुआ कि वो कॉइन सीधा फ्लैश आउट ही हो गया यहाँ पर बाइनेंस से, उसकी लिस्टिंग ही खत्म हो गई, उस कॉइन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। जिसके वजह से यहाँ पर आईएमएफ ने स्टेट किया है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स सेफ नहीं है, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी सेफ नहीं है। इसके वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म काफी ज्यादा है। जिसके वजह से हमको यहाँ पर बिटकॉइन में काफी ज्यादा डाउटिंग चीजें, डबलिंग चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। यहाँ पर कोई भी सेफ गार्ड्स नहीं है, जिसके वजह से काफी ज्यादा रिस्क है, फ्रॉड हो रहा है, मिसकंडक्ट हो रहा है एंड इसका काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है इन्वेस्टर्स पे और उनके रिटर्न्स पे एंड यहाँ पर इकोनॉमी पे, कंट्रीज की। सो बिकॉज ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, दे डिसाइडेड टू नॉट टेकिंग क्रिप्टो एज एन लीगल टेंडर। तो इसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा आपको यहाँ पर डंप या फिर क्रैश देखने के लिए मिल सकता है। आई होप यू विल ट्राई टू बी सेफ यहाँ पर, क्योंकि जो काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज सामने आ रही है। एंड अगर आपको यहाँ पर भी पता हो कि सेक ने भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, सेक के चेयरमैन ने यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट दिया है, जिनका नाम है गैरी जेंसलर। उन्होंने ये बोला है कि क्रिप्टो एक फ्रॉड है, एक स्कैम है और सीधा बोला जाए तो एक अब्यूज है। बिकॉज यहाँ पर कभी भी कोई भी फ्रॉड हो जाता है, कभी भी एफटीएक्स जैसे बड़े बड़े यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्रैश हो जाते हैं। कभी भी फंडामेंटल कॉइन्स लाइक लूना यहाँ पर रातों रात यहाँ पर फ्लैश आउट हो जाता है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं समझ में आता है एंड यहाँ पर लोगों का, इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा पैसा डूब जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर क्रिप्टो की कोई भी पॉलिसीज ऐसी नहीं है जो इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करती हैं और यहाँ पर ना ही इन्वेस्टर सेफ हैं। जिसके वजह से हमको यहाँ पर मार्केट में काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं लोगों को एंड इट इज नॉट सेफ फॉर आवर कंट्री। सो ऑल ऑफ दिस सिग्निफाइज कि यहाँ पर इसके वजह से ये जो यहाँ पर क्रिप्टो को नॉट एज एन लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया जाएगा, यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर अभी रोक लगा रहे हैं इस पे, जिसके वजह से आपको मार्केट में यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउनफॉल या गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। अब आपको यहाँ पर मेन चीज, अगर आपको यहाँ पर ये पूरा ब्लॉग पढ़ना है तो यू कैन गो टू दिस वेबसाइट ऑफ आईएमएफ ब्लॉग एंड आप यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। अगर आप लिटरली एक इन्वेस्टर हो एंड आप यहाँ पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो यू नीड टू सी दैट टू। Now moving to one more important thing, if you guys know, in Kuwait one thing is going on right now, that is यहाँ पर कुवैत के जो रेगुलेटर्स हैं, wait a second, yes, कुवैत के जो रेगुलेटर्स हैं, they are about to ban crypto payments, investments and mining also। अब यहाँ पर ये चीज क्यों है, you guys need to see that also। अब अगर आपके यहाँ पर पता है कुवैत जो है, it is about to ban and it is about to do everything to ban those regulators of crypto payments, investments and also minings। अब यहाँ पे the prohibitions are an effort to meet requirements set by the FATF on preventing money laundering via crypto, the capital market authority said।
सेम थिंग यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर पता है कि कुवैत में क्रिप्टो पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स एंड माइनिंग यहाँ पर बैन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग थिंग। यहाँ पर जो स्कैम्स हो रहे हैं, यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, लोगों का पैसा जो यहाँ पर स्कैम के वजह से लूटा जा रहा है, इसके वजह से यहाँ पर कुवैत ने अभी एक स्टेटमेंट, यहाँ पर एक न्यूज आई है कुवैत से कि यहाँ पर जो है क्रिप्टो पेमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से यहाँ पर बैन किया जा रहा है। अब ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है मार्केट को, और यहाँ पर आपको बिटकॉइन का प्राइस वैसे ही इतना स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, एंड इस न्यूज़ की वजह से आपको यहाँ पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। यू विल बी वॉचिंग दिस ऑन वीकेंड फॉर श्योर। अभी मार्केट तो वहाँ पर साइड वाइज मूव कर रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। Because of this, the securities regulated by the Central Bank of Kuwait and other securities and financial instruments regulated by the Capital Market Authority are excluded from this prohibition, the circular said. अब ये पूरा ब्लॉग आप जाके यहाँ पर पढ़ सकते हो कॉइन डेस्क पर। कॉइन डेस्क पे आपको यहाँ पर ये पूरी न्यूज यहाँ पर मिल जाएगी। यू कैन रीड एवरीथिंग हेयर इफ यू आर इन्वेस्टर इन क्रिप्टो, एंड आपके भी यहाँ पर वॉलेट्स हैं, आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, तो इट इज लिटरली वेरी मच इम्पैक्टफुल ऑन द मार्केट कि यहाँ पर क्रिप्टो पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और माइनिंग्स को बैथ में भी ये जो नेगेटिव न्यूज आई है, इसके वजह से आपको यहाँ पर इम्पैक्ट मार्केट में दिखेगा। बिटकॉइन क्रैश होगा या फिर डाउनफॉल होगा, बिटकॉइन अगेन नीचे आएगा यहाँ पर। Again, it will take time to pump, so all this might will literally affect our crypto market right now. So just be safe here, stay tuned with all the things that's happening in market। यहाँ पर आप हर एक चीज के लिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखो ताकि आपको सारी न्यूज टाइम पे मिल सके, एंड यू विल बी अवेयर ऑफ दिस कि यहाँ पर मार्केट में कब आपको अपने सारे फंड्स को सेव करना है, कब यहाँ पर कौन सी नेगेटिव न्यूज इम्पैक्ट करने वाली है। सो यू नीड टू नो ऑल अबाउट दिस। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग दैट इज एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे हम बिटकॉइन के एनालिसिस की तरफ। अब आप देख सकते हो करेंटली बिटकॉइन का वन डे में, मैंने लाइव चार्ट ओपन किया हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि बिटकॉइन को वन डे में यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस था $32,000 का, वहां से प्राइस नीचे आ गया एंड अभी तक वहां पर जा नहीं पाया है। अब अगर आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस यहाँ पर साइडवाइज मूवमेंट ले रहा है। अब अगर आपको पता हो ये जो मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं बार्ट मूवमेंट। अगर आपको पता है बार्ट मूवमेंट में ये होता है कि प्राइस एकदम ऐसे एज इन माउंटेन रेंजेस में फ्लक्चुएशन लेता है एंड लास्टली प्राइस नीचे डंप हो जाता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा यही है कि आपको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। प्लस पॉइंट यहाँ पर जो नेगेटिव न्यूज अभी मार्केट में सराउंड कर रही हैं, इसके वजह से और भी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो यू नीड टू बी वेरी मच श्योर विद योर ट्रेड्स राइट नाउ। अगर आप यहाँ पर ट्रेड में हो, यहाँ पर कितना ज्यादा इफेक्ट हो सकता है आपका आपका मार्जिन, आपका वॉलेट करेंसी, यहाँ पर आपकी जो होल्डिंग्स है कितना ज्यादा इफेक्ट हो सकती है, यू लिटरली डोंट नो। ऑल्सो यहाँ पर जो आप ये चीज देख सकते हो, बिटकॉइन डोमिनेंस दैट इज आर बीटीसी डॉम। अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट उसका ओपन किया हुआ है, इसका एनालिसिस अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1686 के पास हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। प्रीवियसली प्राइस इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था एंड प्राइस लिटरली टुक रिजेक्शन फ्रॉम देयर। यहाँ पर प्राइस ने सेवरल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन लिया है, बट आफ्टर breaking from this resistance zone, now it is acting as support. तो if price will be coming till this zone of 1686, यहाँ से अगर प्राइस बाउंस बैक लेता है, इट मीन्स आपको बिटकॉइन के प्राइस में यहाँ पर डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज जब बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाता है तो बिटकॉइन में यहाँ पर आपको सिग्निफिकेटली ड्रास्टिकली यहाँ पर जो है डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका मतलब है आपको ऑल कॉइन्स में भी यहाँ पर डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। फॉर नाउ यू नीड टू वेट बिकॉज इट विल टेक अ लिटिल टाइम। यहाँ पर जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा नीचे आएगा, इसका मतलब है ऑल कॉइन्स थोड़ा बहुत ऊपर और जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर ऑल कॉइन्स में शॉर्ट की एंट्री ले रहे हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। बिटकॉइन डोमिनेंस भी अपने सपोर्ट पर आ जाएगा एंड यहाँ से फॉर श्योर आपको यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से बिटकॉइन के मार्केट में ऑल कॉइन्स में आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स का जिसमें आप एंट्री ले सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ पर देख रहे हो एंट्री लेना तो अभी वहां पर डाउटफुल है, या फिर आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हो। विल बी वॉचिंग दैट। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आवे का चार्ट ओपन किया हुआ है एंड करेंटली यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है फॉर श्योर यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस
ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है. सो यू गाइस कैन टेक एंट्री हेयर at 79.36 because it's our trend line resistance now. Earlier it was acting as support. यहाँ पर प्राइस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था. And if you guys can see, it took support, gave a nice bounce back. Again it took support and gave a nice bounce back. Again it took support and gave a nice bounce back. तो अब अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को टच करेगा एंड वहां से रिजेक्शन लेगा तो आप यहाँ पर शॉर्ट के लिए एंट्री ले सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पर जब तक बीटीसी डोमिनेंस नीचे जाएगा तब तक आपको आवेगा प्राइस यहाँ पे 79.36 तक दिख जाएगा. तो आप यहाँ पर विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो. यू गाइस कैन टेक योर फर्स्ट एंट्री एट 79.36 एंड डू योर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू दैट. यहाँ पर आप स्टॉप लॉसेस प्रॉपर यूज करिए, लेवरेज आप कम ही लगाइए सो दैट यू विल बी सेफ. मूविंग ऑन टू आवर लास्ट ग्राफ, बैंड का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो. बैंड की प्राइस को यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस था, पर आप यहाँ पर देख सकते हो इसका अभी जो कैंडल है वन डे का इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आ जाए. बट सिग्निफिकेंटली ले आपको यहाँ पर थोड़ी देर बाद डंप तो देखने के लिए मिलेगा, बट हो सकता है कि प्राइस थोड़ा बहुत और ऊपर मूव कर जाए. तो अभी बैंड में कोई भी एंट्री नहीं लेगा अनटिल एंड अनलेस आपको यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल दिखती है. जब तक रिजेक्शन कैंडल नहीं दिखती 4 आवर की कंफर्मेशन में यहाँ पर कोई भी अभी शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेगा. स्टिल प्राइस को यहाँ पर रिजेक्शन है, बट देन ऑल्सो क्योंकि अभी यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस का सपोर्ट पे आना बाकी है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन दोनों नीचे आएंगे. तो डोंट टेक एंट्री फॉर शॉर्ट इन बैंड राइट नाउ बिकॉज मुझसे एनालिसिस में पूछा गया था बैंड का एनालिसिस. सो आई एम डूइंग दिस राइट नाउ. सो जस्ट टेक योर एंट्रीज अकॉर्डिंगली. आई जस्ट hope this video was helpful and this news was helpful for you guys because इसका literally एक जो है negative effect आपको market में दिख सकता है. So I hope you will be safe, do your trades properly, follow the proper risk management, proper leverage, do take proper leverage, put stop losses on all of your trades so you can avoid losses. So just be safe guys, trade safe guys, and if you literally like the video, do share it with your friends who trades and do like it, do subscribe it, and